नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज का वीडियो इतिहास शिक्षण प्रश्न पत्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगा। इस वीडियो पर अपने कमेंट्स अवश्य दें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। आज का पहला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष में प्रयोग हेतु निर्धारित की गई पुस्तक है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए टी.पी. नन, ऑप्शन बी, यहाँ सी टाइप हो गया है, इसको आप बी समझें, ऑप्शन बी जॉन डेवी, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी बेकन। आंसर है ऑप्शन डी बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए तालिका चार्ट, ऑप्शन बी कालक्रम चार्ट, ऑप्शन सी धारावाहिक चार्ट और ऑप्शन डी आनुवांशिक चार्ट। आंसर है ऑप्शन बी कालक्रम चार्ट। आपको बता दें कि इतिहास शिक्षण को प्रभावी, बोधगम्य तथा सरल एवं रुचिकर बनाने की दृष्टि से चार्ट भी अत्यंत उपयोगी होता है। इतिहास में चार्टों का प्रयोग हम विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित करने, समय का ज्ञान कराने, मार्गों का प्रदर्शन करने, विकास तथा अभिवृद्धि, युद्ध योजनाओं, सूचनाओं के प्रदर्शन आदि के लिए कर सकते हैं। इस हिसाब से इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले चार्टों को हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है चार्ट तालिका, जिसे हम टेबल चार्ट कहते हैं। इतिहास में संबंधित तथ्यों, सूचनाओं, घटनाओं को प्रस्तुत एवं प्रदर्शित करने के लिए हम तालिका चार्टों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के चार्ट घटना तथा तथ्यों के तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए भी सहायक होते हैं। दूसरा है धारावाहिक चार्ट। धारावाहिक चार्ट यानी कि फ्लो चार्ट किन्हीं घटनाओं, शासन व्यवस्थाओं, संगठनात्मक तत्वों तथा उसके मध्य पारस्परिक संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं ये चार्ट। जैसे सम्राट अशोक का शासन, औरंगजेब का शासनकाल, राष्ट्रीय ध्वज का क्रमिक विकास इत्यादि को हम धारावाहिक चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा चार्ट है आनुवांशिक चार्ट, जिसे हम फैमिली चार्ट भी कहते हैं। इस प्रकार के चार्ट किसी घटना, तथ्य, संगठन तथा व्यक्ति विशेष के विकास तथा अभिवृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार के चार्टों में हम तथ्य तथा घटनाओं की विभिन्न शाखाओं को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और चौथा जो चार्ट होता है वह होता है युद्ध योजनाएं, जिसको हम कहते हैं वार प्लान। युद्ध योजनाओं के चार्ट हमें यह बतलाते हैं कि इतिहास में लड़े गए युद्ध किन किन योजनाओं के अनुसार लड़े गए। उदाहरण के लिए प्लासी युद्ध में दोनों पक्षों की पैदल सेनाएं कितनी टुकड़ी में बटी थीं, ये टुकड़ियां कहाँ कहाँ खड़ी थीं, शिविर कहाँ कहाँ लगाए गए थे, घुड़सवारों की स्थिति क्या थी, किसने किस दिशा में आक्रमण किया इत्यादि तथ्यों का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए पाठ्यवस्तु का, ऑप्शन बी विद्यार्थी का, ऑप्शन सी शिक्षण प्रक्रिया का और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास शिक्षण की दृष्टि से आधुनिक मामलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। आंसर है ऑप्शन बी 3। इतिहास शिक्षण की दृष्टि से आधुनिक मामलों को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। ये 3 भाग हैं। पहला, वे मामले जो इतिहास से संबंधित नहीं होते। दूसरा, वे मामले जो इतिहास को जानने में सहायता पहुंचाते हैं। तीसरा,
वे मामले जो इतिहास के लिए आधार का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में कौन सा पाठ्यक्रम सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन है ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी विषय केंद्रित, ऑप्शन सी उद्देश्य केंद्रित और ऑप्शन डी छात्र केंद्रित। आंसर है ऑप्शन डी छात्र केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रोत विधि द्वारा बालकों में निम्न में से कौन सा गुण विकसित होता है? ऑप्शन ए मानसिक शक्ति का विकास, ऑप्शन बी ऐतिहासिक घटना का ज्ञान, ऑप्शन सी अतीत का ज्ञान और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। आंसर है ऑप्शन ए 2। दोनों इकाई जो हैं वो हैं, पहला साधनात्मक इकाई और दूसरा है अध्यापनात्मक इकाई। साधनात्मक इकाई किसी बड़े पाठ से संबंधित शैक्षणिक सामग्री तथा क्रियाओं का संग्रह होता है। साधनात्मक इकाई का निर्माण शिक्षक समूह तथा शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। इसके निर्माण में पाठ्य निर्माताओं, शिक्षा विभाग, शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं की सहायता ली जा सकती है। इसका निर्माण छात्रों के किसी एक विशेष समूह के लिए नहीं किया जाता। यह ध्यान देने योग्य बात है कि साधनात्मक इकाई का निर्माण छात्रों के किसी विशेष समूह के लिए नहीं किया जाता, अपितु यह एक स्तर के समस्त छात्रों और समस्त विद्यालयों के लिए किया जाता है। जबकि अध्यापनात्मक इकाई का निर्माण अध्यापक द्वारा छात्रों के किसी विशिष्ट वर्ग हेतु किया जाता है। इसके निर्माण में अध्यापक साधनात्मक इकाई से पूरी सहायता लेता है। जीरोलिमेक के अनुसार अध्यापक अपनी अध्यापनात्मक इकाई का निर्माण करते समय अनेक विचार तथा सुझाव साधनात्मक इकाई से लेता है। जहाँ तक अध्यापनात्मक इकाई की रूपरेखा का प्रश्न है, वे साधनात्मक इकाई के समान ही होती है। फलतः यहाँ अध्यापनात्मक इकाई की पृथक से कोई रूपरेखा नहीं प्रस्तुत की जाती। अध्यापक उपलब्ध साधनों तथा परिस्थितियों के अनुसार साधनात्मक इकाई की रूपरेखा में परिवर्तन करके अध्यापनात्मक इकाई की रूपरेखा तैयार करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दल शिक्षण में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 2 या 2 से अधिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी 2 या 2 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक से क्या लाभ है? ऑप्शन ए समय की बचत होती है, ऑप्शन बी स्वाध्ययन में सहायता प्राप्त होती है, ऑप्शन सी व्यवस्था तथा क्रमबद्धता में सहायता मिलती है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। आंसर है ऑप्शन ए 2। जो पहली अवस्था होती है वह होती है प्राचीन अवस्था और दूसरी अवस्था होती है वह है आधुनिक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में चार्ट का क्या लाभ है? ऑप्शन ए शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाना, ऑप्शन बी शिक्षण को बोधगम्य बनाना, ऑप्शन सी शिक्षण को आकर्षक तथा प्रभावी बनाना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
आप जानते हैं कि इतिहास शिक्षण को प्रभावी, बोधगम्य तथा सरल एवं रुचिकर बनाने की दृष्टि से चार्ट की विशेष भूमिका होती है। चार्टों के प्रयोग से हम विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं, समय का ज्ञान कराते हैं, मार्गों का ज्ञान कराते हैं, विकास एवं अभिवृद्धि का ज्ञान कराते हैं, विभिन्न कालों में हुई युद्ध संबंधी घटनाओं का ज्ञान कराते हैं, सूचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। ये सारे कार्य जो हम चार्टों के माध्यम से करते हैं। और जो चार्ट होते हैं वो तालिका चार्ट होते हैं, धारावाहिक चार्ट होते हैं, आनुवांशिक चार्ट होते हैं, युद्ध संबंधी चार्ट होते हैं, यानी युद्ध योजनाओं के चार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास विचारों की प्रगति अथवा घटनाओं का संबंधित अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी मैटलैंड और ऑप्शन डी रैप्सन। आंसर है ऑप्शन डी रैप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार इतिहास शिक्षण में आधुनिक मामलों के शिक्षण के 3 उद्देश्य होते हैं? ऑप्शन ए वेस्ले, ऑप्शन बी रांस्की, ऑप्शन सी वेस्ले तथा रांस्की और ऑप्शन डी जारोलीमेक। आंसर है ऑप्शन डी जारोलीमेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के विकास का आधार क्या होता है? ऑप्शन ए दार्शनिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी सामाजिक और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कालक्रम विकास के साधन हैं? ऑप्शन ए समय चार्ट, ऑप्शन बी समय रेखा, ऑप्शन सी समय ग्राफ और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना के अभाव में शिक्षण कार्य होता है। ऑप्शन है रोचक, ए रोचक, बी उद्देश्यहीन, सी नीरस तथा ऑप्शन डी नीरस एवं उद्देश्यहीन। आंसर है ऑप्शन डी नीरस एवं उद्देश्यहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की भूमिका होती है? ऑप्शन ए मार्गदर्शक की, ऑप्शन बी दार्शनिक की, ऑप्शन सी मित्र की और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है? ऑप्शन ए चरित्र का विकास करना, ऑप्शन बी नागरिकता का विकास करना, ऑप्शन सी मूल्यों का विकास करना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास राष्ट्र की स्मृति है, यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी रैप्सन, ऑप्शन सी मैटलैंड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में से कालबोध के तत्व हैं? ऑप्शन ए स्थिति, ऑप्शन बी दूरी,
ऑप्शन सी अवधि और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यह था इतिहास शिक्षण विषय से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के प्रश्न लेकर पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।